students. Once again, I am with you. The chapter I taught you is resources and development, and the next is the topic that I taught you are conservation of resources, as it is stated here. Land resources, land use pattern in India, land utilization, net sown area in different states, then land degradation and conservation measures, soil as a resources. We were studying here classification of soil. The classification of soil is here, you can see it. Classification of soil is given here. Alluvial soil, that I have explained it to you. Once again, I would like to explain it to you how this alluvial soil is formed. The rivers are continuously eroding the soil from their nearby embankments, and this soil is deposited near the river floodplain, and this soil is called alluvial soil. This is quite fertile, as I told you. ये काफ़ी अच्छी उत्पादक ज़मीन होती है, और Ganges and Brahmaputra, these are the two big rivers of North India, and these rivers are bringing the soil every year with the water and flood. So they are constructing their floodplains, and these floodplains are made of this alluvial soil. So most of the part of alluvial soil, near about you can say 45.6% area, alluvial soil का जितना एरिया है उसमें 45.6% जो है इन दो रिवर्स के, गंगा इंडस, दो नहीं तीन बोलेंगे हम, गंगेस का रिवर सिस्टम पूरा है और इंडस रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र है, तो 45.6% अलुवियल सॉइल का जो हिस्सा है वो इसी से कवर होता है. So I told you that this soil is quite fertile, and northern plains are made of this soil. Gujarat, Rajasthan, eastern coastal plains and deltas of peninsular river Mahanadi, Godavari, Krishna, ये तीन नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन्होंने भी अपने डेल्टा में इस तरह की मिट्टी का डिपोजिशन किया हुआ है. तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बने हैं वो सब अलुवियल सॉइल से बने हैं. It is made up of silt, clay, rich in nutrients like phosphorus, potash, and these nutrients are required for some particular crops, especially paddy, wheat, sugarcane, etc. So these type of crops are grown more in these areas. तो आपने देखा कि ये बड़ी उपजाऊ ज़मीन होती है और पैडी, व्हीट और शुगर केन आदि की कल्टीवेशन इस ज़मीन पर की जाती है. द सॉइल आर मोर कॉमन इन द पिडमॉन्ट प्लेन्स दैट आर द फुट हिल्स सच एज डुआर्स, चाओस एंड तराई. जो लैंड मैंने आपको बताया कि नदियों के किनारों पर है उनको डुआर्स बोला जाता है, और चाओस जो कछार वगैरह के इलाके होते हैं, तराई जो फुट हिल्स हैं जहाँ पर नदियाँ पहाड़ों से नीचे उतरती हैं और वहाँ पर डिपोजिशन करती हैं, वो भी इस एरिया के अंतर्गत आ जाते हैं, और इन प्लेन्स के अंदर ये सॉइल काफ़ी मात्रा में पाई जाती है. ऑन द बेसिस ऑफ एज इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज बंजर, ओल्ड अलुवियल एंड खद्दर, द न्यू अलुवियल. कितने साल उसको हो चुके हैं उसके आधार पर उसे बंजर या खद्दर के रूप में हम जानते हैं. बंजर जिसको बहुत ज़्यादा समय हो गया है और उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है, उसको वो ओल्ड अलुवियल सॉइल होती है और उसे हम बंजर कहते हैं. और खद्दर कहते हैं जो नया अलुवियल सॉइल डिपोजिशन हुआ है जिसकी फर्टिलिटी अभी भी ज़्यादा है, उसको हम कहते हैं खद्दर. अलुवियल सॉइल इज़ इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड नीड फर्टिलाइजर्स एंड गुड इरिगेशन. अलुवियल सॉइल जो ड्रायर एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये सॉइल अल्कलाइन नेचर की होती है, मतलब बेसिक नेचर. इसमें फर्टिलाइज़र्स वगैरह हमें ज़्यादा डालने पड़ते हैं और इरिगेशन भी ज़्यादा करना होता है.
Thus you come to know about alluvial soil, कहाँ पाई जाती है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने जाना. Now the black soil, this is also known as black cotton soil of regular soil. It covers 16% of India's total geographical area. Some features of black soil I am going to explain to you. कहाँ पाई जाती है? इंडिया में 16% सॉइल ये ब्लैक कॉटन सॉइल होती है और इसको रीगर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है और ये पाई जाती है. इट इज़ फाउंड इन डिक्कन ट्रैप बासाल्ट रीजन एंड इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लोज. जो आपका महाराष्ट्र का जो इलाका है, मध्य प्रदेश का सदर्न मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और सेंट्रल में थोड़ा सा कर्नाटका, ये जो इलाके हैं डिक्कन ट्रैप कहलाते हैं और ये लावा फ्लोज से बना है, बेसाल्टिक रीजन है और इसीलिए ये पूरा इस टाइप के सॉइल का बना हुआ है. इट कवर्स द प्लेटू एरियाज ऑफ सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ऑल्सो लाइज अलोंग द वैलीज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. ये जो सॉइल मैंने अभी आपको बताया कि मालवा रीजन मध्य प्रदेश में, सौराष्ट्र गुजरात का हिस्सा है और महाराष्ट्र के अंदर भी और छत्तीसगढ़ में भी ये सॉइल पाई जाती है. साथ ही साथ कृष्णा और गोदावरी रिवर की वैलीज़ में भी ये सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है. ब्लैक कॉटन सॉइल इसीलिए कहते हैं क्योंकि कॉटन के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है. कॉटन की इसमें फसल अच्छी होती है. दैट्स वाई दिस सॉइल इज़ कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल. It is made up of extremely fine particles, clayey material that is suitable for growing cotton. I told you that it is suitable for cotton crops. और ये काली मिट्टी होती है और इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं और जो कॉटन को अच्छी बढ़वार देते हैं. Next point would like to say, it is rich in nutrients like calcium carbonate, magnesium carbonate, potash एंड लाइम, बट इट इज़ पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट. इसके अंदर ये सारी चीज़ें तो पाई जाती हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं और पोटाश और लाइम भी होता है, लेकिन फास्फोरस कंटेंट इसमें कम होता है और यही कारण होता है कि जिन फसलों के लिए फास्फोरस की ज़रूरत होती है उनमें इसमें एक्स्ट्रा रूप से ऐड करना होता है, नहीं तो वो फसलें अच्छे से नहीं होती हैं. इट डेवलप्स डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट समर विच हेल्प्स इन aeration of soil. It becomes sticky due to high moisture retention when wet and becomes difficult to be tilty. This soil has the tendency to absorb more water and during the summer the cracks develops. इसमें बड़े बड़ी दरारें पड़ जाती हैं जो इस मिट्टी का एरिएशन करती हैं और वो इसके लिए फ़ायदेमंद होता है. लेकिन जब ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन कर लेती है, मतलब ज़्यादा मॉइस्चर ग्रहण कर लेती है, तो ये स्टिकी हो जाती है, चिपकने वाली. तो इस तरह से इस मिट्टी की खासियत होती है. दस यू कम टू नो. द नेक्स्ट इज़ रेड एंड येलो सॉइल. व्हाट आर दीज? इट इज़ रेड इन कलर एंड कवर 10.6% ऑफ इंडियाज़ टोटल जोग्राफिकल एरिया. ये पूरे जोग्राफिकल एरिया का 10.6% एरिया कवर करती हैं. एंड इट इज़ रेड इन कलर एंड दिस रेड कलर इज ड्यू टू द आयरन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक से डिराइव्ड हुई है, मतलब उनका इरोजन हो करके बाद में विदरिंग हो करके और ये सॉइल बनी होती है. आयरन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इस सॉइल का कलर रेड होता है. Rock in metamorphic rocks in low rainfall areas of Deccan Plateau, eastern and southern parts of Tamil Nadu, Odisha, Madhya Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh and Chota Nagpur Plateau areas of Chhattisgarh and Jharkhand. सेंट्रल रीजन में काफ़ी कुछ ये मिट्टी पाई जाती है. आपको बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ एरियाज़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड, ये जो इलाके हैं इनमें सब में ये रेड कलर की सॉइल पाई जाती है. और आपको बता दें इसमें ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इस सॉइल की भी फर्टिलिटी बहुत कम होती है और इसको एग्रीकल्चर के रूप में इतना ज़्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता. लेकिन फिर भी ग्राउंड नट और ऐसी कुछ फसलें होती हैं जो इसके अंदर अच्छे से हो जाती हैं.
द नेक्स्ट सॉइल इज लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल क्या है? द वर्ड लेटेराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। लेटेराइट सॉइल जो बनी होती है ये ग्रीक आपका लैटिन वर्ड लेटर से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है कि ब्रिक। इट कवर्स अबाउट 7.2% ऑफ इंडियाज टोटल जोग्राफिकल एरिया। इट डेवलप्स एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल रिजल्टिंग इन इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। ये 7.2% पूरे इंडिया की जोग्राफिकल एरिया का है और ये ऐसे एरिया में पाई जाती है जहाँ पर हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होता है और लीचिंग इफ़ेक्ट होता है। लीचिंग इफ़ेक्ट का मतलब है कि हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल के कारण जो फाइन पार्टिकल्स रहते हैं वो बह जाते हैं और इस सॉइल का कलर जो रहता है हल्का येलोइश, येलो कलर का या सफ़ेद टाइप का होने लग जाता है। अब चूँकि लेटर का मतलब लैटिन में ब्रिक होता है, असल में ये सॉइल ब्रिक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। लेकिन ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है उन एरियाज़ में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इस तरह की रॉक्स जिनका विदरिंग होता है वो येलो कलर में परिवर्तित हो जाती हैं, वाइटिश येलो, और उस सॉइल को हम कहते हैं लेटराइट सॉइल। सम फीचर ऑफ लेटराइट सॉइल आर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। दिस सॉइल हैज़ लो ह्यूमस कंटेंट as the microorganisms cannot survive in it। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी इसमें कम रहते हैं, इसलिए इसमें ह्यूमस का कंटेंट कम होता है क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं वो इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इट कैन बी मेड कल्टिवेबल विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइज़र। अगर इसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा मैन्योर की डालें, खाद की डालें, और केमिकल फर्टिलाइज़र मतलब रासायनिक खाद, मैन्योर मतलब ऑर्गेनिक जो रहता है मटेरियल जिससे ह्यूमस की कंटेंट बढ़ती है, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो इसको भी कल्टीवेबल बनाया जा सकता है। इट इज़ यूज़फुल फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी, टी, कैश्यूनट, टेपियोका एंड सिनकोना। ये फसलों के नाम दे रखे हैं। कॉफ़ी आप जानते हैं, टी आपको पता है, चाय के बागान वगैरह होते हैं जो हैवी रेन वगैरह के इलाकों में हो जाता है। कैश्यूनट काजू के लिए बोला जाता है। टैपियोका एक शकरकंद जैसा एक फल होता है जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है। शकरकंद मतलब जैसे ज़मीन के अंदर लगती है वैसे टैपियोका भी होता है, उसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। सिनकोना एक बड़ा ट्री होता है जिससे आप जो कुनैन की टैबलेट्स वगैरह होती हैं वो बनते हैं उसकी बार्क से, मतलब मेडिसिनल यूज़ है। दीज सॉइल आर फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड आसाम। इन एरियाज़ में कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के हिली रीजन्स में ये सॉइल जो लेटेराइट सॉइल है ये पाई जाती है। डेजर्ट और एरिड सॉइल, अब आपको देखना है कि जो डेजर्ट एरियाज़ में या एरिड सॉइल जो सैंडी सॉइल होती है वो कहाँ पाई जाती है। दिस सॉइल कवर्स अबाउट 4% ऑफ इंडियाज़ टोटल जोग्राफिकल एरिया। In some areas, common salt is obtained in this soil due to evaporation of water। ये जो सॉइल है ये डेजर्ट एरियाज़ में ही पाई जाती हैं और 4% एरिया कवर करती हैं पूरे इंडिया की सॉइल का। और कई जगह इन सॉइल में नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वाटर के एवापोरेट होने के कारण नमक वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। इसके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं? इट इज़ सैंडी इन नेचर, इन टेक्सचर, रेड टू ब्राउन इन कलर, लाल से भूरी टाइप की मिट्टी होती है और सलाइन होती है, मतलब अल्कलाइन या नमकीन टाइप का नमक जैसा स्वाद थोड़ा इसके अंदर रहता है। और ये सैंडी मतलब रेत के टाइप में इसका जो रहता है कण इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। इट लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट। ये डेजर्ट एरिया में पाई जाती है इसलिए पेड़ पौधे नहीं होते तो उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, पत्तियाँ, टहनियाँ वगैरह, वो सब ह्यूमस नहीं बना पाती, इसलिए इसके अंदर ह्यूमस की क्वांटिटी कम होती है। हाई टेम्परेचर वाले एरियाज़ में होती हैं निश्चित रूप से वहाँ पर वेजिटेशन कम होगा। फास्टर रेट ऑफ एवापोरेशन इस एरियाज़ में होता है। इट कैन बी यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ओनली विथ सुटेबल इरीगेशन मैथड्स एज इन केस ऑफ
गंगानगर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। लेटराइट सॉइल का एक एग्जांपल इन्होंने दिया है। श्री गंगानगर नाम की जगह है जो वेस्टर्न राजस्थान में है, वहाँ पर इसी टाइप की सॉइल होती है। इट इज़ यूजफुल ग्रोइंग बार्ली, व्हीट, कॉटन, मेज, मिलेट एंड पल्सेस। ये सब फसलें आपको बताइए, कॉटन, मेज, मिलेट, पल्सेस, व्हीट, बार्ली, इन सबको इसमें बोया जा सकता है, जबकि इसकी मात्रा थोड़ी सी फर्टाइल ये कम होती है। द लोअर horizons of कंकर आर फाउंड ड्यू टू इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। इसमें नीचे की तरफ कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए नीचे कैल्शियम के जुड़ने के कारण ये थोड़े लम्ब्स वगैरह बन जाते हैं, इसमें कंकर वगैरह बन जाते हैं, और ये इन्फिल्ट्रेशन विच रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ये अंदर से पानी को आने से रोकता है। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ये लास्ट वाला मैं आपको बता दूं। इट कवर्स अबाउट 8% ऑफ इंडियाज़ टोटल जोग्राफिकल एरिया। पूरे जोग्राफिकल एरिया का 8% कवर करता है। इसके फीचर्स हैं, इट वेरीज इन टेक्सचर फ्रॉम लोमी टू सिल्टी इन वैलीज, साइट्स ऑफ कोरस ग्रेन इन अपर स्लोप्स। पहाड़ों के ऊपरी स्लोप्स के ऊपर ये लोमी और सिल्टी मतलब थोड़ा चिकना टाइप का, और लोमी आप जानते हैं थोड़ी मिट्टी और इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी रहती है। ऐसी क्वालिटी लोमी और सिल्टी टाइप का स्ट्रक्चर, इसका टेक्सचर इसका पाया जाता है। ड्यू टू लैक ऑफ फॉरेस्ट कवर्स इन स्नो कवर्ड एरिया हिमालयाज सॉइल आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। लैक ऑफ फॉरेस्ट, जब ये ऊंचाई पर जाते हैं पहाड़ों पर तो फॉरेस्ट भी कम हो जाते हैं और स्नोफॉल ज़्यादा होता है। हिमालयाज़ के कई रीजन इससे हैं, तो उसके अंदर इसमें ह्यूमस की कंटेंट कम होती है और एसिडिक नेचर इसका बढ़ जाता है। दिस सॉइल इज़ यूजफुल फॉर कल्टिवेटिंग स्पाइसेस। ये सॉइल का बहुत अच्छा उपयोग होता है स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी और ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो ज़्यादा गर्मी और बारिश में उगते हैं, ऐसे फ्रूट्स को इनमें बोया जा सकता है। इट इज़ फाउंड इन लोअर पार्ट्स ऑफ वैली, पर्टिकुलरली इन द रिवर टेरासेस। नदियों के ढालों पर यह पाई जाती है मिट्टी। हिली रीजन्स में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, इनमें ये सॉइल पाई जाती है। तो आपने देखा कि सॉइल, अलग अलग टाइप के सॉइल के बारे में आपने पढ़ा। अगली बार मैं आपको सॉइल इरोशन के बारे में बताऊंगा, सॉइल इरोजन कैसे होता है। ये मैंने टाइप्स ऑफ सॉइल बताया। प्लीज़ वन थिंग आई वांट टू मेक इट क्लियर, आप जो टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं उनको सर्च करें, चाहें तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे दूँ। माई ड्यूटी इज़ टू एक्सप्लेन इट टू यू इन हिंदी एंड इंग्लिश, और मैं आपको दोनों में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। प्लीज़ प्रिपेयर द कॉपी। Very soon you will get a message about the examination also. So if you are not studying, it will be very difficult to pass even. मेरा आपसे once again I am requesting you, please read the book, go through it and read it properly with learning attitude. Then it will be possible that you can grasp the main theme of the lesson and you will be able to face the examination. So today till now it is sufficient. Thank you very much.